ये कहानी एक खूबसूरत जंगल की है। उस जंगल के बीच में एक सुंदर आम का पेड़ है। उस आम के पेड़ की खासियत ये है कि उस पेड़ पर साल भर खूब मीठे मीठे आम लगे रहते हैं। जंगल के सारे पक्षी वो आम खाकर आराम से रहते थे। ऐसे ही एक दिन उस आम के पेड़ पर एक सुंदर आम लगा हुआ दिखाई दिया। अन्य आम की तुलना में ये आम बहुत बड़ा था। ये आम पीले रंग का था और बहुत चमकदार था। ये देखकर पेड़ पर मौजूद दूसरे आम ने उसे कहा, अरे बड़े आम, तुम हमसे इतने बड़े कैसे हो? ये कैसे संभव है? हमें भी बताओ। मैं इस पेड़ का जादुई आम हूँ। मुझमें बहुत ताकत है। एक ऋषि ने इस पेड़ को वरदान दिया था कि इसके जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल एक बीज से ही दूसरा पेड़ बन सकता है। मैं वही बीज हूँ, लेकिन जो मुझे निस्वार्थ भाव से रोपेगा उसे एक सुंदर वृक्ष बन जाएगा, अन्यथा वो बर्बाद हो जाएगा। वो उसकी जन्म की कथा बताता है। उस जादुई आम की बातें सुनकर बाकी आम भी बहुत खुश होते हैं। हम सब बहुत खुश हैं। आज से तुम मेरी प्यारी बहन हो। वो इसी तरह बात कर रहे थे। इसी बीच दूसरे जंगल से एक कालू कौवा इस जंगल में आ रहा था। वो सीधा आकर उस आम के पेड़ पर बैठ जाता है। जब उसने बड़े आम को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया, क्योंकि बड़े आम बाकी आम से बहुत अलग था। इतने सुंदर आम को कौन बिना खाए छोड़ेगा। कालो कौवा बड़े आम को खाने जा रहा था कि बड़े आम ने उसे कहा, अरे कालू कौवा, आप वहीं रुक जाओ। आपको मुझे खाना सही नहीं होगा, क्योंकि मैं एक जादुई आम हूँ, लेकिन आप मेरे अलावा और कोई भी आम खा सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो तुम्हें ही खाऊंगा। मैं एक जादुई आम हूँ। यदि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो आप मुझसे मांग सकते हैं, लेकिन मुझे मत खाना। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, मैं ये आम ना खाकर दूसरा आम खा सकता हूँ, लेकिन जादुई आम मुझे नहीं मिलेगा। ऐसा मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। क्या मैं जो कुछ भी मांगूंगा आप सचमुच मुझे दे सकते हो? यहाँ बहुत धूप है, क्या आप मुझे छाता दे सकते हो? वो मांगने के बाद जादुई आम एक छाता प्रकट कर देता है। ये देखकर काला कौवा खुश हो जाता है। हे भगवान, गर्मी के मौसम है और नारियल पानी नहीं मिल रहा है। अगर नारियल पानी मिल जाता तो अच्छा होता। कालू कौवे की इतना कहते ही जादुई आम ढेर सारे नारियल दे देता है। काला कौवा खुशी से छाता लेकर नारियल पानी पीने लगता है। लेकिन अगर मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपसे मांग लूँगा और आपको वो मुझे देनी होगी। ठीक है कालो कौवा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। कालो कौवा बहुत लालची था। उसने अपने शैतानी दिमाग में सोचा, मैं ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। मुझे जादुई आम की मदद से ढेर सारा पैसा कमाना है, लेकिन मैं ये कैसे करूँगा? ऐसा सोचते हुए वो घर आ गया और घर पहुंचकर उसने सारी बात अपने पत्नी मल्ली को बताया। मल्ली तो थी उससे भी अधिक लालची और चालाक। उसने कालो कौवा से कहा, आप एक काम करो, जंगल में जिसको जो सामान की जरूरत होगी आप जादुई आम से मांगकर उन्हें दे देना और उनसे पैसे ले लेना। वाह मल्ली, तुम बहुत चालाक हो। खैर, आज से मैं इसी काम में लग जाता हूँ। मल्ली गर्भवती थी। वो कहीं जा नहीं पाती थी। वो इस काम में कालू कौवा को लगा देती है। कालू कौवा ये सोचकर अपने काम पर लग जाता है और जंगल में जब किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो उनसे पैसे ले लेता है और जादुई आम से वो चीज़ लाकर उन्हें दे देता है। एक दिन आम ने उसे पूछा, कालू कौवा, आपको इन चीज़ों की क्या आवश्यकता पड़ी? अरे मैं आपसे सारी चीज़ें लेकर जंगल के दूसरे पक्षियों की मदद कर रहा हूँ, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपसे मांग लेता हूँ। कालू कौवा ने बड़ी मासूमियत से कहा। ये सुनकर जादुई आम बहुत खुश हुआ और कालू कौवा वहाँ से चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। बरसों से चला आ रहा ये छलावा बाकी आमों के कानों में पड़ा और उन्होंने जाकर बड़े आम को सारी बात बता दी। ये सुनकर बड़े आम को बहुत गुस्सा आया। एक दिन कालो कौवा जादुई आम से कुछ मांगने आया।
आम ने गुस्से में कालू कौवा से कहा, कालू कौवा, तुमने जो मांगा मैंने तुम्हें दिया। मुझे लगा कि तुम जंगल में दूसरे की मदद कर रही हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो और सबसे पैसे वसूल रही हो। अगर तुमने मुझे बताया होता कि तुम्हें पैसे के बदले क्या चाहिए तो वो मैं तुम्हारे मुंह पर मार देता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अरे मुझे तो ये विचार ही नहीं आया। ये सुनकर जादुई आम को गुस्सा आ गया और उसने कालो कौवा को एक पिंजरे में कैद कर लिया। कालो कौवा को पिंजरे में कैद कर पेड़ के बीचों ही बीच लटका दिया। 3 दिन बीत गए। कालो कौवा मीठे आम से घेरा हुआ था। वो केवल उन्हें देख सकता था लेकिन खा नहीं सकता था। वो भूख से तड़प रहा था। आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने आम से माफ़ी मांगा। मुझे माफ़ कर दो जादुई आम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लोगों की ज़रूरतों का फ़ायदा उठाया है। मैंने सीखा है कि पैसे कमाने के लिए दूसरों की ज़रूरतों का फ़ायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैं ये गलती दूसरी बार नहीं करूँगा। कृपया मुझे माफ़ कर दो। आम को कालू कौवा पर दया आ गई और उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। तभी कालू कौवा ने उसे कहा, मैं जानता हूँ कि तुम एक जादुई बीज हो। जो कोई तुम्हें रोपेगा उससे एक विशाल आम का पेड़ उग जाएगा और अन्य जानवर और पक्षियों को खाना मिलेगा। मैं वैसा ही करूँगा और अपनी गलती सुधारूँगा। उसने आम को काटकर मिट्टी में गाड़ दिया और फिर वो बीज एक विशाल पेड़ बन गया और वो पेड़ साल भर पूरे जंगल को स्वादिष्ट आम खिलाता रहा।